अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की लीगल टीम के ऊपर जो उठाए जाने वाले सवालात हैं और जो मुखालफिन ये बातें कह रहे हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा की जो टीम है वो लीगल टीम आपस में जो लड़ पड़ी है। एक वकील इधर से वीडियो बनाता है, दूसरा उधर से बनाता है, दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सरदार अरशद भाई हफिज़हुल्लाह ताला और असदुल्लाह हाशमी भाई हफिज़हुल्लाह ताला की। मेरे भाई बहनों मैं आपको बता दूँ कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की जो लीगल टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल व करम के साथ दिन रात एक कर रही है। वो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ इंजीनियर साहब के केस को लेकर चल रहे हैं। कोई भी इस हवाले से किसी किस्म की कोताही या फिर कोई ढीलापन ऐसा कोई भी जाओ मेरे भाइयों बहनों शामिल नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब को अपनी लीगल टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है और जेएलएम अकेडमी की इंतज़ामिया को भी लीगल टीम के ऊपर जो सवाल से एतमाद है। ठीक है, तो ये आप बात छोड़ दें कि लीगल टीम जो सही से काम नहीं कर रही, यहाँ पे क्या मामला है मेरे भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब के ऊपर कोई छोटा मोटा केस नहीं है जिसमें आप कह सकें कि यार इंजीनियर साहब की अब जमानत हो जाए या फिर इस तरह के मामला नहीं। मेरे भाई 295C के इंजीनियर साहब के ऊपर एफआईआर है, 295C। तो जाहिर सी बात जब बड़े मामला हो ना तो फिर ये बेल का प्रोसेस है, जमानत का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लंबा इस बात से हो जाता है। ठीक है, अब इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की जो जमानत की दरख्वास्त खारिज हुई छोटी कोर्ट से, तो उसके पीछे ही मेरे भाइयों बहनों रीज़न ये है कि जो छोटी कोर्ट्स होती है ना वो इस तरह के जो बड़े केसेस होते हैं उनको नहीं पकड़ते। ये मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि जो लॉयर्स हैं वो इस बात से बात कहते हैं कि जो छोटी कोर्ट्स होती हैं वहाँ पर आपके लिए बेल मिलना, जमानत मिलना जो मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद जो हाई कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है, तो वहाँ से फिर बंदे को जो है से बेल मिल जाती है। तो इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की जो जमानत रिजेक्ट हुई है छोटी कोर्ट से, तो आप जो इस बात से बेफिक्र रहें। इंशाअल्लाह ताला जो हाई कोर्ट है वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है आने वाले दिनों में लीगल टीम वहाँ पर जमानत की दरख्वास्त जो दायर करेगी, तो वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जो वहाँ पर इंजीनियर साहब की जमानत हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक जो इस वास्ते प्रोसेस से चल रहा है। लीगल टीम को पता है कि भाई हमने क्या मामला किस टाइम इस वास्ते करना है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है असदुल्लाह भाई की और सरदार अरशद भाई की। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही हमारे जो इस वास्ते भाई हैं और दोनों ही अपनी राय जो इस वास्ते पेश करते हैं। असदुल्लाह हाशमी भाई इस वास्ते राय पेश करते हैं कि आप इंजीनियर साहब के वास्ते ये वाला मामला कर लें, जल्दी जमानत मिल जाएगी, ये सारे मामला हैं। तो जो सरदार अरशद भाई हैं वो इस वास्ते क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं लीगल टीम की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि असदुल्लाह भाई अपनी जगह पर ठीक होंगे, लेकिन अभी जो वो इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम है उनको पता है क्या मामला हमने कब इस वास्ते करने हैं। यानी कि एक बंदा जैसे बाहर बैठा हुआ है, मैं अपनी बात ही आपको करूं कि मैं इस वक्त जाओ बाहर बैठा हूं, मुझे इंजीनियर साहब के केस की बारीकी का नहीं पता। मैं बाहर से कहता रहूं कि भाई ये स्ट्रेटेजी आप अपना लो, इस तरह मामला कर लो, उस तरह मामला कर लो, हालांकि मुझे ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। तो बाहर बैठकर मेरे लिए बात करना जो उस वास्ते आसान है। मैं यहाँ पर असदुल्लाह भाई को या फिर किसी और भाई को टारगेट नहीं कर रहा, मैं अपनी बात जाती बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जाहिर सी बात है चूंकि ड्राइविंग स्केटू के ऊपर जाओ इस वक्त लीगल टीम इंजीनियर साहब की है, ताहिर यूबी भाई की, तो वहां पर वो बेहतर तरीके से जाओ मामला को समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से वो मामला को देख सकते हैं कि भाई अब हमने इस बात से क्या करना है। जो चीजें, जो वाकया, जो हालात उनको नजर आ रहे हैं वो हमको नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए आप अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक से मदद मांगे और उसके बाद फिर इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की लीगल टीम के ऊपर जब भरोसा रखें कि इंशाअल्लाह ताला वो मेहनत कर रहे हैं तो इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी बात बता दी है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ब्रेक में जोर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।